हेलो एवरीवन, आई एम हंसराज। वेलकम टू द प्रफेक्ट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग का आपका पहला टॉपिक। रीजनिंग तो आप बहुत पढ़े होंगे, लेकिन हम लोग जो हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा चीज़ को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में आपके पास सबसे पहला टॉपिक होगा अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में हम लोग जो देख जानेंगे वो क्या जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे सिंपल अल्फ़ाबेट, जो कि कहाँ से ए से लेकर जेड तक। फिर रिवर्स अल्फ़ाबेट, फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकंड हाफ रिवर्स, मल्टीपल रिवर्स, पेयर्स ऑफ लेटर, वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड अरेंजमेंट, अल्फ़ा नॉमरिक सिंबल सीक्वेंस एंड एडवांस लेवल। यानी कि बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, यानी कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए अल्फ़ाबेट में आपका कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए, इस टॉपिक से बाहर आपका टॉपिक कहीं भी नहीं पूछा जाएगा। तो सारे टॉपिक को हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिंपल अल्फ़ाबेट की। सिंपल अल्फ़ाबेट को ज़रा सा हम लोग जानते हैं। सिंपल अल्फ़ाबेट में आपके पास क्या होगा, सबसे पहले आपके पास प्लेस वैल्यू को जानकारी होना चाहिए। प्लेस वैल्यू का जानकारी होना चाहिए, यानी कि जैसे आपको बोल दिया जाए कि ए का प्लेस वैल्यू क्या होगा 1, बी का प्लेस वैल्यू क्या होगा 2। उसी तरह से हम बात करें सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। यानी कि हम लोग को कोई भी प्लेस वैल्यू निकालना है, तो हम लोग प्लेस वैल्यू के लिए क्या करेंगे, एक जैसा देखेंगे कि आपका प्लेस वैल्यू में कुछ ट्रिक निकल कर आएगा, जो कि निकल कर क्या आ रहा है ई, जे, ओ, टी, वाई। यानी कि पाँच पाँच के बंच में जो आपके पास निकल कर आया, इससे क्या निकल कर आया, इजोटी। पाँच पाँच के बंच में क्या निकल कर आया, इजोटी। तो ई का प्लेस वैल्यू क्या होगा 5, जे का प्लेस वैल्यू 10, ओ का प्लेस वैल्यू 15, टी का प्लेस वैल्यू 20, वाई का प्लेस वैल्यू 25। इजोटी के माध्यम से हम लोग कोई भी प्लेस वैल्यू निकालना है आसानी से निकाल सकते हैं। आपका अल्फ़ाबेट में आपसे हमेशा पूछता है कि मिडिल लेटर कौन से होते हैं, तो मिडिल लेटर आपका एम और एन जो होगा वो क्या होगा, मिडिल लेटर। यानी कि लेफ्ट साइड से कोई भी प्लेस वैल्यू निकालना है तो हमको क्या याद रखना है, इजोटी। आपके पास क्या निकला, ई, जे, ओ, टी, वाई। ई का प्लेस वैल्यू 5, जे का प्लेस वैल्यू 10, ओ का प्लेस वैल्यू 15, टी का प्लेस वैल्यू 20, वाई का प्लेस वैल्यू 25। उसी तरह से हम लोग याद रख सकते हैं सीफिलोरक्स, CFILORUX, सीफिलोरक्स के माध्यम से भी, यानी कि 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24, तीन तीन के बंच में हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे आपको बोल दिया जाए कि P का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग को P का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए कहाँ जाना होगा, O के पास जाना होगा। O का प्लेस वैल्यू क्या होगा 15, O के बाद क्या आता है P, यानी कि P का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 16। आपको बोल दिया जाए कि S का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो S का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम लोग आगे जानेंगे। S के बाद क्या आएगा T, ठीक है। तो T का प्लेस वैल्यू 20, उससे एक पहले जाएंगे तो क्या आएगा S, यानी कि S का प्लेस वैल्यू 19। उसी तरह से बोल दे हम कि U का प्लेस वैल्यू, तो U का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हमको कहाँ जाना होगा, T के पास जाना होगा। तो T का प्लेस वैल्यू 20, T के बाद क्या आएगा U, यानी कि U का प्लेस वैल्यू 21। आगे हम बात करें H की, तो हमको कहाँ पर जाना होगा, E के पास जाना होगा। E का प्लेस वैल्यू क्या होगा 5, ठीक है। E के बाद क्या होगा F, G, H, यानी कि H का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 8। अगर हम बोले कि आर का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो हमको कहाँ जाना होगा, ओ के पास जाना होगा। ओ का प्लेस वैल्यू कितना 15, ओ के बाद क्या आएगा पी, क्यू, आर, यानी कि आर का प्लेस वैल्यू क्या होगा 18। यानी कि लेफ्ट साइड से कभी भी कोई भी आपको प्लेस वैल्यू निकालना, तो हम लोग क्या याद रखेंगे, इजोटी को याद रखेंगे या फिर सीफिलोरक्स को याद रखेंगे। इसके माध्यम से आसानी से कोई भी प्लेस वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे जरा सा जानते हैं राइट साइड प्लेस वैल्यू। राइट साइड प्लेस वैल्यू से पहले हमको क्या जानना होगा, अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर को पहले जानेंगे तब जाकर राइट साइड प्लेस वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे ए का अपोजिट बोला जाए तो क्या होता है जेड। बोलने के क्रम में हम लोग बोलते हैं ए टू जेड। बी का अपोजिट अगर बोला जाए तो क्या होगा वाई। हम लोग किसको याद करें, वाई को याद करें या फिर बाय बाय को याद करें। सी का अपोजिट क्या हो जाएगा एक्स। हम लोग किसको याद करेंगे, चेन्नई एक्सप्रेस को। डी का अपोजिट क्या होगा डब्लू, याद कर लेते हैं किसको, दिलवाले मूवी, यानी कि डब्लू का अपोजिट भी क्या हो जाएगा डी। उसी तरह से हम बोले कि
आपके पास ई, यानी कि एक वर्ड है LOVE। जरा सा देखेंगे, एल का अपोजिट क्या होगा ओ का अपोजिट क्या होगा एल, वी का अपोजिट क्या होगा ई, और ई का अपोजिट क्या होगा वी। आगे हम बात करें एफ की, तो एफ का अपोजिट क्या होगा यू। हम लोग मुंह से निकालते हैं उफ, यानी कि यू का अपोजिट क्या हो जाएगा एफ, या एफ का अपोजिट क्या होगा यू। जी की अपोजिट की बात करें तो हमको क्या याद रखना है, GT रोड को या फिर गुजरात टाइटन को, ठीक है। एच की अपोजिट की बात करें तो क्या होगा एस, यानी कि क्या याद रखना, हाई स्कूल। आई की अपोजिट की बात करें तो क्या होगा आर, यानी कि किसको याद रखेंगे हम लोग, इंडियन रेलवे को। फिर अगर हम बात करें कि जे का अपोजिट क्या होगा, तो जे का अपोजिट क्या होगा क्यू, यानी कि किसको याद करें, जैक एंड क्वीन। के का अपोजिट क्या होगा पी, एंड पी का अपोजिट क्या होगा के। हम लोग याद किसको करेंगे, PK मूवी को। एम का अपोजिट क्या होगा एन, किसको याद कर ले, मैन या फिर मून। अपोजिट लेटर आसान है, आप आसानी से अगर चाहेंगे तो 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। अब जरा सा जानते हैं हम लोग राइट साइड प्लेस वैल्यू, यानी कि राइट साइड प्लेस वैल्यू के लिए हम लोग को अल्फ़ाबेट जो आपके पास दिया गया है ए से लेकर जेड तक, इस साइड से हम लोग जाते हैं, प्लेस वैल्यू को लिखे 1 2 3। अल्फ़ाबेट आपके पास जो दिया गया है ए से लेकर जेड तक, ठीक है। तो इस साइड से हम लोग जाते हैं वो क्या होता है लेफ्ट साइड, इस साइड से जो हम लोग आते हैं वो क्या होता है राइट साइड। यानी कि आपका 1 से लेकर हम लोग कहाँ तक लिखे हैं 26 तक, फिर राइट साइड से क्या लिखे हैं 1 से लेकर 26 तक। अगर देखें कि राइट साइड कभी भी प्लेस वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर हम लिखे हैं कि सम ऑफ एनी टू अपोजिट लेटर विल बी 27, यानी कि दो किसी भी अपोजिट लेटर को अगर हम सम करेंगे वो क्या होगा आपके पास 27। जैसे 17 + 10 क्या होता है 27, उसी तरह से बोले 12 + 15 क्या होता है 27, 22 एंड 5 कितना होगा आपके पास 27। यानी किसी भी दो लेटर को आपस में अगर हम लोग जोड़ रहे हैं लेफ्ट एंड राइट से तो उसका सम क्या होता है 27। यानी कि कभी भी राइट साइड से जब भी निकालना तो हम लोग क्या करेंगे 27 में से माइनस करेंगे। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हम बोले कि राइट से 10वां लेटर कौन सा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 27 में से 10 माइनस करेंगे, क्या आएगा 17, और 17 नंबर पर लेफ्ट से कौन सा लेटर आएगा क्यू, यानी कि यहाँ से हम लोग क्यू। अगर बोल दिया जाए कि राइट से 5वां लेटर कौन सा है तो हम लोग क्या करेंगे राइट 27 में से 5 को माइनस करेंगे, क्या आएगा 22, और 22 नंबर पर कौन सा लेटर आता है तो हम लोग जानेंगे कि टी का प्लेस वैल्यू क्या होगा 20, टी के बाद क्या आएगा यू वी, यानी कि कौन सा आएगा 22। राइट से अगर हम बोले कि 15th लेटर कौन सा होगा तो हम लोग क्या करेंगे 27 में से 15 को माइनस करेंगे, क्या आएगा 12, और 12 नंबर पर कौन सा लेटर आता है एल। उसी तरह से हम बात करें कि राइट से 20th लेटर कौन सा होगा तो हम लोग क्या करेंगे 27 में से 20 को माइनस करेंगे, क्या आएगा 7, और 7 नंबर पर आपके पास कौन सा लेटर आएगा जी। नेक्स्ट सेकंड मेथड को जरा सा जानते हैं हम लोग। जैसे सेकंड मेथड में हम बोलें कि राइट से 10वां लेटर, तो हमको क्या करना है लेफ्ट से 10वां लेटर को याद करना है। लेफ्ट से 10वां लेटर कौन सा होगा जी, लेफ्ट से 10वां लेटर जे, और जे का अपोजिट क्या होता है क्यू, यानी कि राइट से 10वां लेटर आपके पास कौन सा हो जाएगा क्यू। राइट से हम बोले 5वां लेटर तो लेफ्ट से 5वां लेटर को याद करें, क्या होगा ई, और ई का अपोजिट क्या होगा वी। उसी तरह से बोले कि राइट से 15th लेटर तो लेफ्ट से 15th लेटर कौन सा होगा ओ, और ओ का अपोजिट क्या होता है एल। अगर हम बोले कि राइट से 20 लेटर कौन सा होगा तो हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट से पहले याद करेंगे 20 नंबर पर कौन सा आएगा टी, और टी का अपोजिट क्या होगा जी। यानी कि कोई भी अगर आपको राइट साइड से निकालना है तो दो ट्रिक आपके पास दी है। एक तो हम लोग क्या जानेंगे कि 27 में से माइनस करेंगे, दूसरा हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट से वैल्यू को याद करेंगे और उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। नेक्स्ट जरा सा हम लोग जानते हैं मिडिल लेटर। सिंपल अल्फ़ाबेट में आपके पास लेफ्ट से आपके पास, फिर राइट से, और उसके बाद अपोजिट लेटर। अब जरा सा जानते हैं मिडिल लेटर। मिडिल लेटर में एक कंसेप्ट है, जब भी मिडिल लेटर का बात किया जाए यानी कि लेफ्ट से कुछ वैल्यू दिया जाएगा फिर आपके पास लेफ्ट से वैल्यू दिया जाएगा, यानी कि लेफ्ट एंड लेफ्ट जब भी आपके पास रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे डिवाइड बाई 2, वैल्यू जो आएगा आपका किस में आएगा लेफ्ट में आएगा। यानी कि फिर आपके पास कुछ वैल्यू राइट से दिया जाए और राइट से दिया जाए तो राइट एंड राइट जब भी रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे डिवाइड बाई 2, वैल्यू जो भी आएगा वो किस में आएगा राइट में आएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम बोले कि लेफ्ट से आपके पास 8 लेटर एंड लेफ्ट से आपके पास 22 लेटर, तो जरा सा बताएंगे लेफ्ट एंड लेफ्ट दिया गया ना, लेफ्ट एंड लेफ्ट रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे डिवाइड बाई 2, यानी कि 8 और 22 डिवाइड बाई 2
जोड़ेंगे तो कितना होगा 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 15, 15 फ्रॉम द क्या लेफ्ट, क्योंकि वैल्यू आपका क्या लेफ्ट लेफ्ट, तो वैल्यू किस में आएगा लेफ्ट में आएगा। अब लेफ्ट से 15 नंबर पर कौन सा लेटर आता है आपके पास ओ। उसी तरह से आप बोला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट से 10th लेटर एंड राइट से 12th लेटर। तो हम लोग जरा सा देखेंगे, राइट एंड राइट दिया गया ना, राइट एंड राइट दिया गया है तो क्या करेंगे डिवाइड बाई 2, यानी कि 10 प्लस 12 डिवाइड बाई 2, ऐड करेंगे तो क्या होगा 22, 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 11, 11th फ्रॉम द राइट। अब 11th फ्रॉम द राइट आपके पास कौन सा लेटर आएगा, जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट से पहले 11th लेटर को याद करेंगे। लेफ्ट से 11th लेटर कौन सा होगा के, और के का अपोजिट क्या हो जाएगा पी। सेकंड मेथड अभी हम बताएं कि आपका 27 में से 11 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 16, और 16 नंबर पर आपके पास कौन सा आता है पी। उसी तरह से आपके पास क्वेश्चन में लेफ्ट राइट दिया जाए, ये तो आपका सेम डायरेक्शन में था, लेफ्ट एंड राइट दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे किसी एक को कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि राइट दिया जाए तो राइट को हम लोग लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग सीखे हैं कि 27 में से जैसे ही माइनस करें, 27 में से जैसे ही माइनस करेंगे तो क्या होगा वो लेफ्ट में होगा। ठीक है, तो राइट वाले को हम लोग लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे, फिर लेफ्ट लेफ्ट मेरे पास आ जाएगा। फिर जरा सा आगे इसी पर क्वेश्चन को जरा सा जानते हैं, पोजीशन बेस्ड। पोजीशन बेस्ड में आपको एक ट्रिक याद करना है कि जैसे कुछ वैल्यू आपके पास क्या दिया जाएगा लेफ्ट एंड लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट एंड लेफ्ट जब भी होगा तो हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे। राइट एंड राइट जब भी रहेगा तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। लेफ्ट एंड राइट जब भी रहेगा तो क्या करेंगे प्लस करेंगे। राइट एंड लेफ्ट जब भी रहेगा तो क्या करेंगे प्लस करेंगे। यानी कि सेम डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे प्लस करेंगे। सेम एक क्वेश्चन यहीं पर लिखे हैं कि विच लेटर विल बी 5th टू द लेफ्ट ऑफ 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी कि लेफ्ट से आपके पास कौन सा लेटर जा रहा है 5 लेटर, लेफ्ट से आपके पास कौन सा लेटर 17th लेटर। तो जरा सा बताएंगे लेफ्ट एंड लेफ्ट है ना, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस, तो 17 माइनस 5 इजकल टू क्या 12th, 12th फ्रॉम द क्या लेफ्ट, 12th फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा लेटर आएगा, तो जे का प्लेस वैल्यू क्या होगा 10, जे के बाद के, उसके बाद एल, यानी कि 12th फ्रॉम द लेफ्ट आपके पास कौन सा आएगा एल। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा सा जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया, विच लेटर विल बी 19 टू द राइट ऑफ 11th फ्रॉम द राइट एंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी कि राइट से आपके पास 19th लेटर, राइट से आपके पास 11th लेटर, तो राइट एंड राइट सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो 19 में से अगर 11 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 8, 8 फ्रॉम द राइट। अब 8 फ्रॉम द राइट यानी कि राइट से 8वां लेटर कौन सा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट से पहले 8वां लेटर को याद करेंगे कौन सा होगा एच, और एच का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा एस। या फिर सेकेंड मेथड में हम बोले कि 27 में से उतना माइनस करेंगे, तो 27 में से 8 को अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 19, और 19 नंबर पर कौन सा आएगा एस। सेम उसी तरह से एक क्वेश्चन लिखे हैं कि जैसे कि राइट से आपके पास 7th लेटर एंड लेफ्ट से आपके पास 11th लेटर, तो राइट एंड लेफ्ट है यानी कि अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन जब भी रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो 11th प्लस 7 इक्वल टू क्या 18th, 18th फ्रॉम द क्या हो जाएगा लेफ्ट, क्योंकि फ्रॉम जहाँ भी लगा होगा वहीं पर आपका उसी में आंसर निकालना होता है। जैसे यहाँ पर फ्रॉम लगा हुआ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि फ्रॉम में ही हम लोग आंसर लेकर आते हैं। तो 18th फ्रॉम द लेफ्ट आपके पास कौन सा लेटर आएगा, ओ का प्लेस वैल्यू क्या होगा 15, ओ के बाद पी क्यू आर, यानी कि 18 फ्रॉम द लेफ्ट आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। चलिए अभी तक तो 2 वेरिएशन का क्वेश्चन था, अब तीसरा वेरिएशन अगर आपके पास दे दिया जाए, जैसे राइट से आपके पास बोल दिया जाए 5th लेटर, लेफ्ट से आपके पास 13th लेटर एंड राइट से आपके पास 9th लेटर। यानी कि अभी तक हम लोग जो बना रहे थे या तो लेफ्ट लेफ्ट देख रहे थे, या तो राइट राइट देख रहे थे, या फिर लेफ्ट राइट देख रहे थे, या फिर राइट लेफ्ट देख रहे थे। उसमें 2 ही वेरिएशन का आपके पास काम किया गया था, लेकिन यहाँ पर 3 वेरिएशन दिया गया। 3 वेरिएशन दिया गया तो जरा सा बताएंगे, लेफ्ट एंड राइट दिया गया ना, लेफ्ट एंड राइट होगा तो हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो 13 प्लस 9 इक्वल टू कितना 22, 22 फ्रॉम द क्या होगा आपके पास 22 फ्रॉम द राइट। अब जरा सा बताएं कि राइट से 5th लेटर एंड राइट से आपके पास 22 लेटर, राइट एंड राइट आया ना, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 22 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 17th, 17th फ्रॉम द राइट। अब जरा सा बताएंगे 17th फ्रॉम द राइट कौन सा होगा आपके पास,
लेफ्ट से पहले 17th लेटर को याद कीजिए। लेफ्ट से 17th लेटर कौन सा होगा? क्यू, और क्यू का अपोजिट क्या होता है? जे। यानी कि लेफ्ट से आपके पास कौन सा आ जाएगा? जे। या फिर आप सेकंड मेथड को अप्लाई कर सकते हैं कि 27 में से आप 17 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 10, और 10 नंबर पर आपके पास कौन सा लेटर आता? जे। उसी तरह से आपके पास किसी अल्फ़ाबेट में, सिंपल अल्फ़ाबेट में आपके पास जब भी क्वेश्चन दिया जाए तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका पहला वीडियो था, हम लोग बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। तो सिंपल अल्फ़ाबेट का ये पहला वीडियो है। उसके बाद हम लोग लेकर आ रहे हैं रिवर्स अल्फ़ाबेट, फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ रिवर्स, मल्टीपल रिवर्स। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।